ये स्टार्स भी कितने अजीब होते हैं ना। फिल्मों की शूटिंग करते करते इनके बीच लव हो जाता है, शूटिंग खत्म होते ही लव का भी दी एंड हो जाता है। लेकिन ऑकवर्ड मोमेंट उस वक्त हो जाता है जब ब्रेकअप कपल्स को प्रमोशन करने के लिए साथ आना पड़ता है और मीडिया के तीखे तीखे सवालों को हंसते हंसाते जवाब देना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब 1 साल बाद रणबीर और कैटरीना ब्रेकअप के बाद मीडिया के सामने आए। कुछ गलतियां ऐसी होती है लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं। आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार बोलने की गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कर सकता। आई थिंक गलती सड़क पे सुसु ये बार बार करना चाहेंगे। तो सुना आपने रणबीर कपूर की ये बातें। चलती सड़क पर वो बार बार सूसू करना चाहते हैं लेकिन प्यार नहीं करना चाहते। अब हमारे जहन में उनकी बातें सुनकर एक कहावत याद आ रही है कि 900 चूहे खाकर अब बिल्ली हज को चली, क्योंकि रणबीर प्यार करने की मिस्टेक 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार कर चुके हैं। वैसे ये पहला मौका है जब ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को किसी मंच पर यूं मस्ती और धमाल मचाते देखा गया। मौका था उनकी आने वाली फिल्म जग्गा जासूस के सॉन्ग प्रमोशन का। क्या बोल सकते हैं, मेरे दो अनमोल रतन रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ, प्लीज आइए, बहुत हो गए गंगी। या मुझे ठीक से इंट्रोडक्शन करके देना नहीं था, हमने तो तुम करो यार। भले ही ये दोनों साथ हैं, लेकिन इन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच वो केमिस्ट्री नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे नए हों, जबकि हकीकत ये है कि रणबीर और कैटरीना बीते 6 सालों से एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। लेकिन साल 2016 जनवरी में इनका बिग ब्रेकअप हो गया। उसके बाद से इस कपल को एक साथ नहीं देखा गया, लेकिन अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ना चाहते हुए भी इन दिलजलों को एक साथ एक मंच पर आना ही पड़ा। आपको बता दें कि जब 3 साल पहले रणबीर और कैटरीना ने ये फिल्म साइन की थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिल्म की शूटिंग करते करते इनका ब्रेकअप हो गया। फिर तो जैसे इनके लिए एक दूसरे के साथ काम करना मुश्किल हो गया। लेकिन इन दिलजलों का मानना है कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है, जो हुआ वो एक सबक था। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, ओनली लर्निंग्स। That's how you grow as human beings. That's how you grow as artists. So there's no mistakes. हम सब उल्लू के पट्टे हैं, हम सब उल्लू के पट्टे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रणबीर ही बोले जा रहे थे, वो कैटरीना को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। तो कैटरीना के चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो रणबीर के साथ मीडिया को फेस करने में झिझक रही हैं। कैटरीना के इस रुख को देखकर रणबीर ने उन्हें मक्खन लगाना शुरू कर दिया। कैटरीना कैफ की रणबीर ने खूब तारीफ की। कैटरीना की तारीफ करते हुए रणबीर इतना जोश में आ गए कि उन्होंने ये तक कहा कि मुझे कैटरीना ने 2 हिट फिल्में दी है, राजनीति और अजब प्रेम की गजब कहानी। कैटरीना इसका अक्सर जिक्र किया करती थी। तो इस फिल्म के जरिए मैं ये कर्ज चुकाना चाहता हूँ। कैटरीना को रणबीर हिट फिल्मों की मशीन मानते हैं। और क्या कहा ये भी देखिए। हमेशा मुझसे कहती थी कि मैंने तुझे 2 सुपर हिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति। बोलते रहती थी, मतलब वर्किंग द फिल्म ओनली, तो आज कुछ भी है मेरी वजह से। आई वाज इन अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वाज इन राजनीति, फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई। सो आई फेल्ट कि जब मैं पहली बार प्रोड्यूसर बनूं, आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ बी ग्रेटफुल एंड पे बैक ऑल दैट कैटरीना हैज डन फॉर मी। प्रॉमिस था कि मैं तेरे लिए भी सुपर हिट बनाऊंगा। सो दिस फिल्म I made only for you, and let me tell you, okay, she is amazing in this film. She is unbelievable what she's done, and we're really proud that this is going to be Katrina Kaif's best performance. ये जिस फिल्म को टच करती है वो सुपर हिट हो जाती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही कैटरीना कुछ बोलना चाहती, रणबीर ने उन्हें टोका और कहा कि उंगली मत करो, तारीफ बहुत हो गई। She can double it, in these next 10 years. Sorry, I just wanted to answer. तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। Thank you. तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। Thank you.
ये सुनकर कैट के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और आखिरी में फोटोशूट में भी दोनों अलग अलग खड़े हुए थे। देखना ये है कि इनकी फिल्म का इस पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।